एसपी और डीआईजी के बीच में इन जनरल जो सामान्य पुलिसिंग होती है, इस बीच में एक व्यक्ति और होता है जिसका नाम होता है कलेक्टर। यही बात है जो बहुत से लोगों को नहीं पता है। ध्यान से सुन लीजिए क्या कहा मैंने। आपने कांस्टेबल से एंट्री शुरू करी, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल गए, हेड कांस्टेबल से एएसआई गए, एएसआई से आगे एसआई गए, एसआई से आगे आई गए, आई से आगे डीएसपी गए, डीएसपी और यहीं पर एक पद होता है सीआई का। उसके बाद में आप गए एडिशनल एसपी और एडिशनल एसपी से ऊपर गए आप एसपी। एसपी के बाद में आप लोग मानते हैं कि डीआईजी होता है, डीआईजी के ऊपर आईजी, आईजी के ऊपर एडीजी, एडीजी के ऊपर डीजीपी, ये आप पढ़ते आते हैं। लेकिन साथियों होता क्या है, इस पूरी व्यवस्था के क्रम में हम एसपी को जिला पुलिस कहते हैं, यानी जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, एसपी और डीआईजी के बीच में एक व्यक्ति और होता है और वो व्यक्ति होता है कलेक्टर साहब, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है। तो बोले साहब ये एसपी कौन होता है? एसपी एक आईपीएस ऑफिसर होता है। एसपी तो कैसा ऑफिसर है? आईपीएस। और कलेक्टर जो है वो हमेशा भारत के अंदर, जिलाधीश जो है वो एक हमेशा आईएएस ऑफिसर होगा। भारत के कई जिलों में इसे कलेक्टर के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है, डीएम के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अब आप सवाल क्या कहना चाहते हो? बोले सर इसका अर्थ क्या है, पहले तो ये समझाओ। मैंने कहा बेटा इसका अर्थ ये है कि आपको एसपी से सीनियर, एसपी को अगर किसी से पूछने की आवश्यकता है तो आप पूछेंगे सर एक बात बताओ, कलेक्टर तो जिले में ही बैठता है, इसी को तो हम जिलाधीश कहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही सर, तो हम तो इन्हें बराबर समझते आए थे आज तक कि भाई पुलिस का जो एसपी है और कलेक्टर बराबर है। नहीं, होता क्या है, एसपी को अगर लॉ के मामले में, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी जगह दंगे हो गए या कुछ भी हो गया, तो उसे परमिशन जो लेनी होती है वो हमेशा कलेक्टर की लेनी होती है। कलेक्टर उसे परमिशन देता है, तब जाकर के वो चीजों को एग्जीक्यूट करता है। फिर आप पूछेंगे तो जब सारा काम वही करता है तो फिर एसपी का काम क्या बचा? फिर एसपी करेगा क्या जब कलेक्टर ही डिसाइड कर रहा है? भाई कलेक्टर ने ऑर्डर दे दिया एसपी को कि आपको लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करना है, तो फिर अब वो यहां से अपने पूरे डिपार्टमेंट की मदद से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करता है। अब आ गई बात समझ में? दोबारा समझ लीजिए। अब एक आईएएस ऑफिसर, मतलब ये समझिए कि आईएएस ऑफिसर ने आईपीएस ऑफिसर जो कि एसपी है इसको ऑर्डर दिया। अब ये एसपी अपने विभाग की मदद से लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो भी संभव है वो कर सकता है। आई बात समझ में? फिर आप पूछेंगे अब तो हम लोगों को कलेक्टर ही बनना है साहब, क्योंकि एसपी के रूप में तो ऑर्डर नहीं लेना है हमको। हमने कहा अच्छा, अब आपको एक चीज और बताते हैं, इसी का बाईपास है। बाईपास क्या? कमिश्नरेट प्रणाली। कमिश्नरेट प्रणाली जो है वो असल में इस वाली व्यवस्था का कि एसपी को कानून के लिए परमिशन कलेक्टर से लेनी होगी, फिर ये जो व्यवस्था है ना, इसको बाईपास करने का तरीका ही कमिश्नरेट है।